ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। घट अवघट डूंगर घना, एक निर्गुण बैल हमार। घट अवघट डूंगर घना, एक निर्गुण बैल हमार। रमैये स्यों एक बेनती, रमैये स्यों एक बेनती, मेरी पूंजी राख मुरार। रमैये स्यों एक घट अब घटो डूंगर घना, एक निर्गुण बैल हमार। रमैये स्यों एक बेनती, मेरी पूंजी राख मुरार। को बंजारो राम को, मेरा टांडा लादया जाए रे। को बंजारो राम को, मेरा टांडा लादया जाए रे। ये पवित्र वचन भगत रविदास जी द्वारा राग गौड़ी बैरागण में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 345-46 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। ओंकार परमात्मा एक ओंकार परमात्मा एक हैं, सतगुरु प्रसाद। और ये परमात्मा सतगुरु के प्रसाद से मिलते हैं, सतगुरु की कृपा से मिलते हैं। गौड़ी बैरागण रविदास जी हो, भगत रविदास जी की वाणी है जो गौड़ी बैरागण राग में रचित है। घट अवघट डूंगर घना, एक निर्गुण बैल हमार। रमैये स्यों की बेनती, मेरी पूंजी राख मुरार। और रहाओ की ये पंक्ति है, को बंजारो राम को, मेरा तांडा लादया जाए रे। पूरे शब्द का जो जीस्ट है ये एक पंक्ति है, को बंजारो राम को, मेरा तांडा लादया जाए रे। तांडा टांडा टांडा एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी को टांडा कहा गया है। मन है, शरीर है, मन बैल है, वो इस शरीर को जहाँ ले जाता है ये चला जाता है। शरीर गाड़ी है, मन बैल है, और ये टांडा, ये बैलगाड़ी मन के द्वारा निर्देशित जगह पर जाती है। को बंजारो राम को, मेरा टांडा लादया जाए रे। मैं अपने हृदय में परमात्मा का नाम धन लाद रहा हूँ। मेरा टांडा लादया जाए रे। मैं अपने हृदय में परमात्मा का नाम धन लाद रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ। किसी को बंजारो राम को, किसी राम नाम के व्यापारी, किसी राम नाम के व्यापारी की प्रभु कृपा से मुझे सत्संगत प्राप्त हो जाए। किसी राम नाम के व्यापारी की प्रभु कृपा से मुझे सत्संगत प्राप्त हो जाए तो मैं अपने तांडे को सुगमता से लाद पाऊंगा। यानी कि मैं परमात्मा का नाम धन सुगमता से इकट्ठा कर पाऊंगा। प्रभु का नाम स्वतः ही जपा जाता है, स्वतः ही गुण गाए जाते हैं। कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जब किसी गुरुमुख की संगत प्राप्त हो जाती है, उनकी तो फिर बातचीत भी परमात्मा का नाम ही होता है। जहाँ सत्संगत होती है वहाँ परमात्मा के गुण गाए जाते हैं, और उस जगह पे जो नाम धन के शत्रु हैं, कामादिक विकार, उनका आने का साहस नहीं हो पाता। मन को सहज अवस्था सुगमता से प्राप्त हो जाती है। सत्संगत में मन अडोल रहता है,
सांसारिक पदार्थों की तरफ डोलता नहीं, सांसारिक आकर्षणों की तरफ डोलता नहीं। भगत जी का आशय है कि सत्संगत में जाने के लिए हमेशा ही व्यक्ति लालायित रहे, उत्सुक रहे। सत्संगत में जाने का अर्थ है परमात्मा के दर्शन पाना। को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे। मैं अपने हृदय रूपी टांडे में, हृदय रूपी बैलगाड़ी में परमात्मा का नाम धन लाद रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ। को बंजारो राम को, कोई राम के नाम का व्यापारी प्रभु कृपा से मुझे मिल जाए, उसकी सत्संगति मिल जाए तो ये कार्य मेरे लिए आसान हो जाएगा। को बंजारो राम को मेरा तांडा ला दिया जाए रे। घट अवघट डूगर घड़ा, एक निर्गुण बैल हमार। रमैये स्यों की बेनती मेरी पूंजी राख मुरार। घट अवघट डूंगर घड़ा, एक निर्गुण बैल हमार। जिन रस्तों से प्रभु के नाम का सौदा लाद के मेरी बैलगाड़ी ने जाना है, वो रास्ता मुश्किल, पहाड़ी, ऊंचा नीचा रास्ता है और बैल गुणहीन और कमज़ोर है। घट रास्ता, अवघट मुश्किल है, डूंगर घना बहुत ऊंचा नीचा है, बहुत क्लिष्ट रास्ता है। एक निर्गुण बैल हमार, और हमारा जो बैल है, जो गाड़ी को खींच रहा है, वो निर्गुण है, कमज़ोर है। अर्थात हर क्षण कामादिक विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मन रूपी बैल का वास्ता पड़ता है। राम नाम के रास्ते पे चलने के लिए ये विकार मन के लिए बहुत ही विषम परिस्थितियां बना देते हैं। मन तो अपनी प्रकृति से ही चंचल है, इसलिए भगत जी ने उसे निर्गुण बैल कहा है, कमज़ोर बैल कहा है। घट अवघट डूंगर घना, परमात्मा के नाम जपने का रास्ता बहुत मुश्किल है। परमात्मा के नाम में ये जो काम आदिक विकार हैं, ये हमेशा मुश्किलें पैदा करते हैं। और आखण औखा साचा नाव, गुरु नानक देव जी ने भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है कि आखण औखा साचा नाव। आखण कहना, जपना, औखा बहुत मुश्किल है, साचा नाव परमात्मा का नाम जपना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस रास्ते में ये कामादिक विकार हमेशा रुकावटें डालते हैं और मन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, और मन हमेशा प्रवृत्ति से ही चंचल है। घट अवघट डूंगर घना, एक निर्गुण बैल हमार। रमैये स्यों की बेनती मेरी पूंजी राख मुरार। रमैये, रमे हुए राम से, और मुरार परमात्मा, दोनों का अर्थ है परमात्मा। रमैये स्यों की बेनती मेरी पूंजी राख मुरार। हे परमात्मा, मेरी आपसे विनती है कि मुझे जो आपने सांसों की पूंजी दी है और जिस काम के लिए वो सांसों की पूंजी दी है, मैं उसी काम में लगा सकूं, इसलिए मेरी रक्षा करना कि माया के आकर्षण, काम आदिक विकार मुझे आपका नाम जपने से डिगा ना सकें। रमैये स्यों की बेनती मेरी पूंजी राख मुरार। रमे हुए परमात्मा से मेरी विनती है कि मेरी श्रद्धा, मेरे मन के जुड़ाव को बनाए रखो। ये कामादिक विकार मेरी श्रद्धा और मन के जुड़ाव को तोड़ ना सकें, और ये जो प्राणों रूपी पूंजी आपने मुझे बख्शी है, इसे सफल कर सकूं। केवल मनुष्य जूनी में ही नाम जपा जाता है, जाने किन पूर्व जन्मों के संस्कारों के उड़ने से ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, और इस अवसर का मैं अधिकतम लाभ अर्जित कर सकूं। मेरी एक भी सांस ऐसी ना जाए जिसमें राम नाम ना जपा जाए। इस तरह से मेरी सांसों रूपी पूंजी की रक्षा करो कि मैं आठों पहर आपके नाम के साथ जुड़ा रहूं। रमैये
घट अवघट डूंगर घड़ा, एक निर्गुण बैल हमार। रास्ता परमात्मा के नाम जपने का रास्ता बहुत कठिन है, बहुत ऊंचा नीचा है, ऊबड़ खाबड़ है, और हमारा मन तो हमेशा ही विकारों की तरफ जाने को तैयार बैठा है। मन रूपी बैल हमारा बहुत कमज़ोर है। रमैये स्यों एक बेनती, मेरी पूंजी राख मुरार। हे मुरार, हे रमैये, मेरी बेनती सुनो, मेरी विनती सुनो, और जिस काम के लिए मुझे आपने सांसों रूपी पूंजी सौंपी है, मैं उस सांसों रूपी पूंजी को सफल कर सकूं, मैं इस मनुष्य जन्म का जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, वो अर्जित कर सकूं। रमैये स्यों की बेनती, मेरी पूंजी राख मुरार, को बंजारो राम को मेरा तांडा ला दिया जाए रे। रहाओ। हों बंजारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम धन ला दिया, मैं राम नाम धन ला दिया, बिखला दी संसार। हों बंजारो राम को सहज करो व्यापार, मैं प्रभु के नाम का व्यापारी हूँ। हों बंजारो राम को, नाम धन इकट्ठा करने में लगा हूँ। सहज करो व्यापार, मेरा तो सहज बन गया है राम नाम का व्यापार करने का। मैं तो स्वतः ही, स्वाभाविक ही राम नाम धन इकट्ठा करने में लगा हुआ हूँ, और ये मेरा सहज स्वभाव प्रभु और गुरु कृपा से बना है। हों बंजारो राम को सहज करो व्यापार, गुरु और परमात्मा की कृपा से मेरा सहज बन गया है, मेरा स्वभाव बन गया है, मैं परमात्मा के नाम का व्यापार करता हूँ। हों बंजारो राम को, मैं परमात्मा के नाम का व्यापारी हूँ। बंजारो व्यापारी हूँ, और इस व्यापार को सहजता से कर पा रहा हूँ। सहज करो व्यापार, हों बंजारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम धन ला दिया, बिखला दी संसार। मैं राम नाम धन ला दिया, प्रभु की कृपा से मैंने प्रभु के नाम का धन सौदा लादा है, इकट्ठा किया है। मैं राम नाम धन ला दिया, मैंने प्रभु का नाम धन इकट्ठा किया है, मैंने अपने टांडे पे प्रभु के नाम का सौदा लादा है। बिखला दी संसार, पर संसार के प्राणियों ने इस मनुष्य जन्म में बिखला दी, जहर इकट्ठी करी है। बिख से अर्थ है विष, आत्मिक मृत्यु लाने वाली माया रूपी बिख, विष, जहर का व्यापार किया है, वो जहर इकट्ठी की है। संसार के प्राणियों ने रत्नों जैसे जन्म को कोड़ियों के भाव माया के हाथों बेच दिया है, जन्म गंवा दिया है। बिखला दी संसार, सारा मनुष्य जन्म जो है उनका, जो जिन्होंने परमात्मा के नाम धन को इकट्ठा करने में नहीं लगे हैं, वो इसी उसमें लगे हैं कि मनुष्य जन्म मिल गया है तो अधिकतम माया के सुख भोग लो और अधिकतम कामादिक विकारों को भोग लो। इस तरह से वो तो विषय विकार रूपी विष को ही इकट्ठा कर रहे हैं, अपने टांडे में लाद रहे हैं। मैं राम नाम धन ला दिया, मैं भाग्यशाली हूँ, परमात्मा की कृपा से मैंने तो राम नाम का धन इकट्ठा किया है, और संसार तो विषय विकार रूपी जहर का धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है। मैं राम नाम धन ला दिया, बिखला दी संसार। मैं राम नाम धन ला दिया, बिखला दी संसार। हों बंजारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम धन ला दिया, बिखला दी संसार। उर्वार पार के दानियाँ लिख लेहो आल पताल, मोहे जम दंड न ला गई तजीले सरब जंजाल। मोहे जम दंड न ला गई तजीले सरब जंजाल। प्रभु कृपा से मैंने सारे जंजाल छोड़ दिए हैं, तजीले सरब जंजाल। मेरी ज्ञान इंद्रियां, आँख नाक कान स्पर्श जिह्वा,
ये सब गुरु अनुरूप चलती हैं। आँखें सत्संगत के दर्शन करती हैं, कान प्रभु के गुण सुनते हैं, स्पर्श हाथ संतों के चरण स्पर्श करते हैं, जिह्वा प्रभु के गुण गाती है, पराया रूप पराई निंदा तृष्णा ये माया के जंजाल हैं, इनका मेरे जीवन में कोई काम ही नहीं है, इन्हें मैंने तज दिया है। मोहे जम दंड न ला गई, इसलिए जमराज मेरे ऊपर क्या दंड लगाएंगे, मुझे तो कोई सजा मिल ही नहीं सकती। मोहे जम दंड न ला गई तजीले सरब जंजाल, मैंने तो वो सारे कार्य छोड़ दिए हैं जिन कार्यों के द्वारा मनुष्य परमात्मा के नाम से दूर होता है और उसके जीवन में मंद कर्म होते हैं और जिसके कारण उसे जमराज के समक्ष चित्रगुप्त प्रस्तुत करते हैं और उसके ऊपर दंड लगाए जाते हैं। मैंने तो ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं है कि मेरे ऊपर दंड लगे। मोहे जम दंड न ला गई तजीले सरब जंजाल, उर्वार पार के दानियाँ लिख ले वाल पताल। उर्वार पार के दानियाँ जीवों के लोक परलोक के सभी कर्मों को जानने वाले चित्रगुप्तो, उर्वार पार के दानियाँ। दाना शब्द है कि जो समझदार होता है। चित्रगुप्त समझदार हैं कि वो कोई जरा सा मंद कर्म भी होता है, मन में बुरा विचार भी आता है, उसे लिख लेते हैं। कोई अच्छा कर्म होता है, अच्छी भावना आती है, उसे भी लिख लेते हैं। तो ये समझदार जो चित्रगुप्त हैं, इनसे कह रहे हैं कि उर्वार पार के दानियाँ मेरे बारे में लिख ले हो आल पताल, जो तुम्हारी समझ में आता है आल पताल उल जलूल जो भी लिखना हो मेरे बारे में लिख लो, क्योंकि मैंने तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिसके कारण तुम मुझे जमराज के समक्ष पेश भी कर सको। तुम्हें ऐसा मंद कर्म ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और अगर मंद कर्म में कुछ लिखना ही चाहते हो तो आल पताल जो आपकी मर्जी में आवे लिख लो, उल जलूल आवे लिख लो, मुझे तो जमदंड लगेगा ही नहीं। उर्वार पार के दानियाँ, उर्वार इस लोक और पार पूर्व जन्मों के जो शुभ कर्म और मंद कर्मों को लिखने वाले चित्रगुप्तो, उर्वार पार के दानियाँ लिख ले हो आल पताल। मंद कर्म के रूप में तो तुम्हें अपनी मन मर्जी से ही कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो सारे जंजाल तज दिए, मुझे तो जम के सामने प्रस्तुत ही नहीं होना है। मोहे जम दंड न ला गई तजीले सरब जंजाल, उर्वार पार के दानियाँ लिख ले हो आल पताल। मोहे जम दंड न ला गई तजीले सरब जंजाल, और जैसा रंग कुसुम्भ का तैसा एहो संसार। मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रविदास, कहो रविदास चमार। मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार। जैसा रंग कुसुम्भ का तैसा एहो संसार। जैसे पुष्प का रंग कच्चा होता है, 2-4 दिन बाद ही बदल जाता है, वैसा ही ये संसार है। अर्थात इसका भी रंग शॉर्ट टर्म ही है। जैसा पुष्प का रंग है वो शॉर्ट टर्म है, ऐसे ही जो संसार के पदार्थों का जो आकर्षण है ये भी शॉर्ट टर्म ही है। जैसा रंग कुसुम्भ का तैसा एहो संसार। मायिक पदार्थों के सुख भोगने में जब व्यक्ति लग जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि वो जो सुख हैं उसके लिए नीरस हो जाते हैं। उन्हें उन सुखों को भोगने में कोई आनंद नहीं आता। जैसे फूल का रंग 2 दिन तक ही अपनी तरफ आकर्षित कर पाता है, इसी प्रकार माया के सुखों का रंग भी कच्चा है। जैसा रंग कुसुम्भ का तैसा एहो संसार। जैसे 2 दिन का आकर्षण है फूल के रंग में, 2 दिन तक उसका रंग बना रहता है, फिर वो फीका पड़ जाता है। इसी प्रकार जो माया के आकर्षण हैं वो कुछ दिन आपको आकर्षण की तरफ खींच पाएंगे, जब उन्हें भोगने लगोगे तो उनसे भी
उनमें भी रस आना बंद हो जाएगा। जैसा रंग कुसुम्ब का तैसा एहो संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का। कहो रविदास चमार, मजीठ मेरे रमैये रंग मजीठ का। मजीठ एक बेल है जिसकी जड़ों से पक्का लाल रंग बनाया जाता है। परमात्मा के नाम का रंग पक्का रंग है, मजीठ का रंग है, मेरे रमैये रंग मजीठ का। उसके प्रति जिसका प्यार लग जाता है, वो जितना उस नाम को जपता है उतना ही उसका प्यार बढ़ता चला जाता है। परमात्मा के नाम का रंग पक्का है, जो चढ़ गया तो चढ़ा ही रहता है। परमात्मा के नाम के प्रति जिसका आकर्षण बन गया वो बना ही रहता है, वो आकर्षण बढ़ता ही जाता है, मेरे रमैये रंग मजीठ का। रविदास जी की दो पंक्तियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 658 पर हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। कह रविदास भगत एक बाढ़ी, अब एहो कास्यों कहिए। जा कारण हम तुम्हारा दे, सो दुख अजहू सही है। कह रविदास भगत एक बाढ़ी, अब एहो कास्यों कहिए। मेरे मन के अंदर आपका नाम जपने की प्रबल लालसा थी। कह रविदास भगत एक बाढ़ी, इस बात का दुख था, प्रबल लालसा थी, इस बात का दुख था कि मैंने अभी आपका नाम कम जपा है, इसलिए मेरे जीवन में आपकी भक्ति बहुत बढ़ गई। क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैंने नाम कम जपा है। कह रविदास भगत एक बाढ़ी, अब आपकी ये जो भक्ति है, हे परमात्मा आप एक हैं, आपकी जो भक्ति है ये बढ़ गई है। अब एक कांस्यों कहिए, लेकिन अब ये बात मैं किससे कहूं? जा कारणम तुम्हारा दे, सो दुख अजहू सही है। अधिक नाम जपने की लालसा पहले थी, दुख था कि मैंने कम जपा है, और अधिक नाम जपने की लालसा अब भी है, और अब भी इस बात का दुख लगता है कि अभी भी मैंने नाम कम जपा है। जा कारण हम तुम्हारा धे, सो दुख अजहू सही है। अभी भी मुझे यही दुख लगता है कि अभी भी मैंने नाम कम जपा है, मेरे जीवन में आपकी भक्ति बहुत बढ़ गई है। कह रविदास भगत एक बाढ़ी, अब यो कास्यों कहिए। जा कारण हम तुम्हारा धे, सो दुख अजहू सही है। अर्थात परमात्मा के नाम का पक्का रंग चढ़ गया तो चढ़ा ही रहता है, उसमें कमी कभी भी उससे जी नहीं भरता, वो कभी भी रसहीन नहीं लगता। परमात्मा के नाम का रंग से कभी जी नहीं भरता, नाम जपने से कभी जी नहीं भरता, वो कभी नीरस नहीं लगता। उसे तो जब भी जपा जाता है ऐसा लगता है कि जैसे अमृत रस का पान किया जा रहा है। मेरे रमैये रंग बजीठ का, मेरे परमात्मा के नाम का जो रंग है ये पक्का रंग है, जब चढ़ जाता है ये चढ़ा ही रहता है और कभी उतरता नहीं, और दिनों दिन और पक्का होता चला जाता है। मेरे रमैये रंग मजीठ का, कहो रविदास चमार। जैसा रंग कुसुम्ब का तैसा एहो संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का। कहो रविदास चमार। इस शब्द को एक बार पढ़ लेते हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गौड़ी बैरागण रविदास जियो। घट अवघट डूगर घना, एक निर्गुण बैल हमार। रमैये स्यों की बेनती, मेरी पूंजी राख मुरार। को बंजारो राम को, मेरा टांडा ला दिया जाए रे। कोई परमात्मा का नाम जपने वाला व्यापारी, कोई गुरमुख मुझे मिल जाए तो मुझे परमात्मा का नाम धन इकट्ठा करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। को बंजारो राम को, क्योंकि मैं अपनी बैलगाड़ी में नाम धन लाद रहा हूँ। को बंजारो राम को, मेरा टांडा बैलगाड़ी टांडा ला दिया जाए रे। हों बंजारो राम को, सहज करो व्यापार। हों बंजारो राम को, सहज करो व्यापार।
मैं राम नाम धन लादया बिख लादी संसार। मैं तो राम नाम का धन लाद रहा हूँ और संसार विषय विकारों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। और हो बंजारो राम को सहज सहज करो व्यापारो। प्रभु कृपा से मेरा तो स्वभाव ही बन गया है परमात्मा का नाम इकट्ठा करने का। हो बंजारो राम को, बंजारो व्यापारी, हो बंजारो राम को सहज करो व्यापार। मैं राम नाम धन लादया बिख लादी संसार। उर्वार पार के दानियाँ लिख ले हो आल पताल। मोह जम दंड न ला गई तजीले सगल सरब जंजाल। मुझे तो जम की सज़ा मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने तो सारे विषय विकारों को अपने जीवन से दूर कर दिया है। तजीले सरब जंजाल, इसलिए उर्वार पार के दानियाँ लिख ले वो आल पताल। हे चित्रगुप्तो, जो भी मेरे मंद कर्म के रूप में तुम्हें लिखना हो अपनी मर्जी से उलझलूल लिख लो, आपको कुछ नहीं मिलने का। उर्वार पार के दानियाँ लिख ले हो, मेरा मंद कर्म जीवन में मिलने का ही नहीं। उर्वार पार के दानियाँ लिख ले हो आल पताल। मोहे जम दंड न ला गई तजीले सरब जंजाल। और जैसा रंग कुसुम्भ का तैसा एहो संसार। मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार। जैसा रंग कुसुम्भ का तैसा एहो संसार। मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।